हम कहते तो इसे नववर्ष है, बट मेरे हिसाब से ये कैलेंडर नववर्ष है, क्योंकि हम भारतीयों का नववर्ष अभी आने वाला है। तो इस कैलेंडर नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर दर्शन बांगिया है। मैं गुरुग्राम से हूँ और टैरो रीडिंग पर्टिकुलरली काम करता हूँ, बट मेरा मेन काम जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी के ऊपर है। मैं इससे पहले ज़्यादातर जो है अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुनी हो तो उसमें ट्रेनर्स के काम कर रहा हूँ, क्योंकि नेचुरोपैथी मेरा फील्ड रहा है। आज से लगभग 24 साल पहले मैंने इस काम को शुरू किया था। तो ज़्यादातर मेरा जो काम चला है वो ट्रेनिंग्स में रहा, बट मैंने कहीं ना कहीं होलिस्टिक अप्रोच को हमेशा इस्तेमाल किया है ट्रीटमेंट्स में भी। कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है वो एनर्जी से बना है और हम सभी लगभग जो है वो एनर्जी के फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करी, बट एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले टैरो में, तो मेरा झुकाव इसी तरफ हो गया। साथ ही साथ अगर आपने डाउजिंग के बारे में सुना हो तो मैं डाउजिंग का भी साथ रिजल्ट देना चाहते हैं, तो जब तक आप उसे प्रॉपर एक जो उसे सवाल का जवाब चाहिए जब तक वो नहीं देंगे तो वो वापस नहीं आएगा। और हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं एक खुद की आत्मिक शांति के लिए भी, क्योंकि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं उसके बदले में एक एनर्जी ले रहे हैं, वो धन ही हो सकता है। क्योंकि अगर आप में से कोई रेकी हीलर है तो वो समझता होगा कि आप किसी को रेकी देते हैं तो उसके बदले में एक एनर्जी लेंगे। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं होगा, सामने वाले को भी फायदा नहीं होगा। तो शुरुआत में वैसे भी ये गलतियां जरूर हुई हैं। अगर आप में से कोई नया शुरुआत कर रहा हो, बट मेरे हिसाब से आप है नहीं सभी अच्छे मजे हुए कलाकारी लग रहे हैं। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, टैरो की थी, मैंने इनको फाइंड किया है। अब इसमें देखिए कुछ ये चीजें जरूर आती हैं कि कुछ जगहों पर जो ग्रहों का योग बन रहा है, दृष्टि बन रही है, उसके हिसाब से कुछ कम ज्यादा हो सकता है। वो आप सभी समझते हैं। धरती पे 800 करोड़ लोग हैं, तो 12 राशियों की 12 लाइनें सभी पे नहीं जाएंगी, बट यस ये ज्यादातर लोगों को सूटेबल होता है। बट सबसे मेन चीज ये है कि आप कितना भरोसा करके चलते हैं इसके ऊपर। और अगर कहीं पर कोई रतन की भविष्यवाणी की जाती है तो किसी न किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके जरूर की जाए। और साथ ही साथ अगर ये किसी को भी लिखित में चाहिए हो तो वो बिंद्रा जी से बात कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी। ओके, शुरुआत हम करते हैं मेष यानी एरीज से। तो आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, रिश्तों में गर्म जोशी रहेगी, लेकिन धैर्य पर रखना जरूरी है। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहता हूँ कि शादी वगैरह जब आप करते हैं ना, तो कभी भी लड़ाई से मत घबराइए, क्योंकि थोड़ा सा दूरी होना भी जरूरी होती है। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि त्रिफला आप लगातार ले सकते हैं, पर 3 दिन में 15 दिन छोड़ना चाहिए। क्यों? बॉडी रेजिस्ट करने लग जाती है, तो थोड़ी सी लड़ाई जो है वो प्यार को बढ़ाती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि धैर्य बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए एक मंत्र है, ओम भूमाय नमः का 108 बार जाप करें और रत्न मूंगा धारण करें। दान है, दान कुछ करना हमेशा करते रहना जरूरी है। अगर आप सभी ने शायद दशवंत के बारे में सुना हो, कई धर्मों में कहा गया है। तो मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें, लाल वस्त्र, गुड़ और तांबे के बर्तन और भूमि दान का संकल्प अवश्य करें। सुझाव है, गुस्से और अधीरता पर काबू रखें। अगर आपने देखा होगा लॉकडाउन के बाद से हम सभी में गुस्सा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। विषभ टॉरस, 2025 में स्थिरता और वित्तीय प्रगति की संभावनाएं हैं। रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर झुकाव रहेगा। इनके लिए मंत्र है, ओम शुक्राय नमः का जाप करें और रत्न है हीरा या ओपल। दान में आ जाता है शुक्रवार को चावल और सफेद मिठाई, सफेद कपड़े, गाय को हरा चारा खिलाएं और गरीब महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन जरूर करें। बट अगर वाइफ को साथ में ले जा रहे हैं तो पहले उनको सॉरी, एक्चुअली मेरी मॉर्निंग की कॉल थी, मैंने उनको दूसरा टाइम नहीं दिया। सुझाव, अपने संबंधों को प्राथमिकता दें। मिथुन यानी कि जमुनाई, साल परिवर्तन और नई शुरुआत का है। ज्ञान और संवाद में निपुणता आपके लिए लाभकारी होगी। मंत्र है, ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। मानव, मैं एक छोटी सी मीटिंग में आपको थोड़ी देर में कॉल करूं। सूटेबल रतन है, दान में हरे वस्त्र, मूंग दाल, बच्चों को किताबें और पक्षियों को दाना जरूर कराएं। अपनी सोच में स्पष्टता रखें और सतर्कता से काम करें। अगला है कर्क यानी कैंसर, पारिवारिक जीवन में सुखाली का
खुशहाली का संकेत है। कैरियर में स्थिरता और सफलता मिलेगी। भावनात्मक स्थिरता आवश्यक है। मंत्र है ओम चंद्राय नमः। रत्न है मोती और दान में आ जाता है कि सोमवार को दूध, सफेद कपड़े, चांदी का छोटा टुकड़ा जरूरतमंदों को भोजन कराएं। परिवार के साथ समय अवश्य बिताएं। सिंह राशि आ जाती है लियो। आपके साहस और नेतृत्व क्षमता को पहचान मिलेगी। नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी। ध्यान दें कि आपका अहंकार आपके रिश्तों को प्रभावित ना करे। कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि जो सिंह राशि के हैं वो थोड़ा सा देखिए ईगो में रहते हैं, वो एक राशि का प्रभाव भी है। तो थोड़ा सा अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल करके रखेंगे तो चीजें सभी ठीक हो सकती हैं। इनके लिए मंत्र है ओम सूर्याय नमः। रत्न है माणिक्य और इनके दान में आ जाता है रविवार को गुड़ और गेहूं। सूर्य देव को जल अर्पित करें, पके हुए भोजन का दान करें और ब्राह्मणों को किताबें दें। देखिए आप सभी जानते ही हैं कि कुछ चीजें हर एक के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग इस समय पे अलग अलग बातें भी करते रहते हैं कि यहाँ जल चढ़ा रहे हो वहाँ कैसे पहुंचेगा। देखिए हर एक चीज के एक सर्टेन रीजन होते हैं, बट इसके अंदर मैं हर एक जगह पे कहीं ना कहीं हेल्थ को भी साथ के साथ जोड़ के चलता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। तो जब आप जल चढ़ाते हैं तो जो उसके कॉर्नर से आपको सूर्य की रोशनी आती है वो आपके आंखों के लिए अच्छी होती है। तो हर एक चीज का एक फायदा है। तो इसी वजह से ही कहीं ना कहीं मेरा झुकाव जो है दोनों तरफ रहा, हेल्थ की तरफ भी तो नेचुरोपैथी है और साथ के साथ में हमारा जो सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सारी चीजों में। ओके, सबसे मेन इनके लिए सुझाव है विनम्रता अपनाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कन्या है विर्गो। ये आत्ममंथन और व्यक्तिगत विकास का समय है। शिक्षा और नई स्किल्स पर ध्यान दें क्योंकि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाते हैं। उपाय है, मंत्र है ओम नमः शिवाय। रत्न है पन्ना और दान में इनके लिए है हरी सब्जियां, जरूरतमंद छात्रों को पेन और कॉपी, गौशाला में अनाज और गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता है। देखिए मैं जरूर कहता हूँ कि वित्तीय सहायता दे तो वो परिवार को दे और जहाँ जरूरी हो। एक चीज मैं हमेशा मना करता हूँ कि अगर आप कभी भी ये आपको रेड लाइट के ऊपर गरीब दिखाई देते हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं, कभी भी पैसा मत दीजिएगा। हम कहीं ना कहीं कर्मों को समझते हैं कि कर्म क्या है, हमारे को हमारा अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जो हम इस शरीर से हैं, इस आत्मा के आने और जाने की चीजों में फंसे हुए हैं, अगर इससे बाहर निकलना है तो कर्म बराबर करने पड़ेंगे। तो जिससे जो लिया है वो देना पड़ेगा, जिसको जो दिया है वो यानी लेना देना पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी को भी 1 रुपया दे रहे हैं और हर रोज दे रहे हैं तो समझ लीजिए उतने जन्म आपको लेना पड़ेगा उसको 1 रुपया वापस उससे लेने के लिए, चाहे भिखारी बन के या जो है गुंडा बन के। तो कोशिश ये कीजिएगा कि खाने का दीजिए और खाने का देने के बाद उसको नमस्ते जरूर कीजिएगा कि आपने मेरा ये दान दिया, हो सके तो मेरा इसको मेरे कर्मों में बराबर कर दें। और सुझाव है इनके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला राशि लिब्रा, 2025 आपके लिए संतुलन और कूटनीति का वर्ष रहेगा। रिश्ते और कार्य क्षेत्र में समझदारी दिखाने से सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मंत्र है ओम ग्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। रत्न है ओपल या हीरा। दान है शुक्रवार को सुगंधित फल, गरीब महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन, गौशाला में दही का दान और सफेद मिठाई। सुझाव है अपने समय और संसाधनों का ढंग से प्रबंधित करें। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो पे। साल कठिनाइयों के बावजूद आपकी ताकत और दृढ़ता को उजागर करेगा। आर्थिक लाभ और नए रिश्ते बन सकते हैं। इनके लिए उपाय है, मंत्र है, माफी चाहूंगा अगर आप में से कोई बात करना चाहे तो बात चल जाए। केतुवे नमः। रत्न है गोमेद। दान है शनिवार को लोहे का दान करें, तिल और सरसों का तेल, जरूरतमंदों को काले कपड़े और मंदिर में दीपक जलाएं। सुझाव है इनके लिए कि रहस्यमय मामलों से सावधान रहें और विनम्रता बनाएं। नेक्स्ट है सजिटेरियस यानी धनु। 2025 आपके लिए आध्यात्मिक विकास का वर्ष हो सकता है। विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं। इनके लिए उपाय है, मंत्र ओम बृहस्पताय नमः। रत्न है पीला पुखराज और दान में आ जाता है इनका गुरुद्वार को पीले वस्त्र, बेसन से बनी मिठाई, गरीब बच्चों को किताबें और पेंसिलें, केले का दान। और इनके लिए सुझाव है अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा बात कई बार करते करते कहीं निकल जाते हैं तो
ऐसे लोगों का हमेशा काम इसीलिए अटकता है कि बात शुरू करते हैं चीन से पहुंच जाते हैं जापान। तो ऐसी जगह पर अगर आप उसको कंट्रोल रखेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अगली है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। ये साल आपके लिए स्थिरता और कड़ी मेहनत का समय होगा। व्यवसायिक सफलता मिलेगी लेकिन भावनात्मक रूप से मजबूत बनेगा। मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः। रत्न है नीलम। और इनके लिए दान के लिए सजेशंस हैं कि शनिवार को काले तिल, जरूरतमंदों को कंबल, मंदिर में मूंगफली का तेल और सफाई कर्मचारियों को भोजन कराना। आप कभी देखिएगा किसी किसी को अगर ये आता है ना कि सफाई कर्मचारी को भोजन कराना है तो वो जल्दी मानते नहीं है। अगर ना माने तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करके चलिएगा, क्योंकि वो ग्रह अभी आपको रिजल्ट नहीं देना चाहता। निवेदन कीजिएगा, ना करें तो वापस आ जाइएगा, अगली बार फिर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एक ग्रह है। आपको माफी भी मांगनी होगी कि मेरे जो भी कर्म है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, जैसे भी हो सके पहली बार तो कोशिश कीजिएगा, ना हो सके तो अगली बार। अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति दृढ़ रहें, यही पॉइंट मैंने अभी आपको सजेस्ट किया। अगला है कुंभ यानी एक्वेरियस। ये साल नए विचारों और समाज सेवा के लिए उपयुक्त है। आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा। ध्यान रखें कि आत्म विश्लेषण करते रहें। उपाय है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। नीला नीलम। दान में इनके लिए सजेशन है शनिवार को नीले वस्त्र, काले उड़द, पक्षियों के लिए पानी और दाना, और गरीबों को जूते और छाता। कई बार आप देखिएगा इस तरीके के दान जो है करने का मौका आपको भी मिल जाएगा। मेरे को भी अभी पीछे मिला था। मैं अभी तो सर्दियां चल रही हैं, लास्ट जब गर्मियां चल रही थी इतनी तेज थी कि धूप में खड़ा नहीं जा रहा था, तो ऐसे ही एक आदमी नंगे पैर धूप में जा रहा था। ऐसी जगह कभी होती है तो ध्यान रखा दीजिए, जहां पर भी हो सके अगर इस तरीके का दान आप कर सकेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, वो चप्पल एक वहां से खरीदी पास में जहाँ भी दुकान मिली थी, वो जहाँ चाह रहा था उस साइड पे गया, वो दी उसे। विश्वास मानेंगे पहली बार तो उसने ली ही नहीं, मना कर दिया, कह रहा मैं नहीं लूंगा। धूप में पाँव जल रहे हैं, खड़ा नहीं जा रहा और फिर भी नहीं लिया। और 2-3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद और अंदर से भी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज जो भी इसके कर्म में काटिए, मेरे कर्म में मेरे से नहीं ले रहे, जो भी है उसको ठीक कीजिए। जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो कर सकता है, तो प्रार्थना वहां करते रहा। में गुरुवार को हल्दी, पीले फूल, गरीबों को चने की दाल, जल संरक्षण के लिए योगदान देने। हम पहले रहते थे, कहीं पर कोई अगर किसी घर जाके पानी या कुछ भोजन मांग भी लेता था तो हम दे दिया करते थे। बट आज के टाइम भैया कौन है, कहाँ से आ गया, ऐसे क्यों? कुछ कुछ करते हैं, सभी नहीं करते बट कुछ कुछ करते हैं। बट पहले की जो चीजें वो खत्म हो चुकी हैं, तो जितना हो सके समाज में सहयोग अवश्य करें, जितना भी कर सकते हैं। और ऐसी जगह करें जहाँ नाम न लिखवाए, हम कीजिए। बट आज के टाइम पे देखते हैं ना कि कई जगह पर पंखे लगे होते हैं और पिताजी का नाम स्वर्गीय लिखा होता है। अब सोचिए सारी जिंदगी उनके पिताजी वहां घूम रहे हैं। ऐसे दान करने का क्या फायदा जहां पर आप नाम लिखवा रहे हैं? तो दान कीजिए अपने मन की शांति के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो दान का कोई फायदा नहीं है। ओके, इनके लिए सुझाव आखिरी और है कि ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। देखिए यहाँ पर बात ये नहीं आ रही है कि ये उपाय कौन क्या कितने कैसे करता है, बट यस सुझाव जब भी अमल में लाए जाते हैं तो फायदा जरूर मिलता है। और जो भी आप अपने मन से करेंगे, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जब भी आप परमपिता परमात्मा से हम कहेंगे कि मेरे को कुछ सजेशन दीजिए, कुछ सपोर्ट कीजिए, आपको सजेशन सपोर्ट जरूर मिलता है। चलते चलते एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर जिस पे मेरे साथ में 50-60 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। तो कोशिश करता हूँ कि सनातन संबंधी एक जानकारी और एक कहानी जिसमें से कुछ सीखने को मिले वो मैं हर रोज शेयर करता हूँ। तो आज की कहानी है जो कि एक्चुअली दान से ही रिलेटेड है। हर रोज कुछ ना कुछ एक चाहिए होता है, तो आज की कहानी ऐसी ही मेरे सामने आई तो मन कर रहा है कि आपके साथ शेयर करूं। बस आखिरी के 2 मिनट हैं। श्री राम जी, श्री रामचंद्र जी ऋषि मुनि अगस्त्य, अगर आपने अगस्त्य ऋषि जी का नाम सुना होगा, उनके आश्रम में पहुंचे। उनको पता चल चुका था कि शंभूक का वध हो चुका है और उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि उसके बाद श्री राम जो है सीधा उनके आश्रम में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए वो आगे पहुंचे। और इसके लिए उन्होंने विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विचित्र हार उनको भेंट किया।
श्री राम जी ने देखा, देखिए एक बात आती है कि आपको सब पता है कि ऋषि मुनि जो है अपने पास धन, इसकी चमक बड़ी अनोखी है। ऋषिवर बताइए कि ये हार आपके पास कहाँ से मिला, क्योंकि ये विचित्र है तो इसके पीछे की कहानी भी बड़ी विचित्र होगी। तो अगस्त्य जी ने कहा कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा वन हुआ करता था, जो कि चारों तरफ से, यानी कि बीच से अगर खड़े हो जाए तो दोनों तरफ, चारों तरफ 100-100 योजन दूर था। पर सबसे मेन बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर कोई भी प्राणी नहीं, कोई भी मनुष्य नहीं था, बिल्कुल खाली। तो मेरे को जब जाना था ध्यान योग के लिए, तो मैं वन के बीचों बीच पहुंचा। वहां पर एक बहुत ही विचित्र सरोवर, बहुत ही सुरमय, और उसी के साथ में ही गुफा में बनी हुई एक कुटिया। मैं देख के हैरान, यहाँ पर तो कोई है नहीं और ये जगह इतनी अच्छी है। मैंने रात को वहां पर ध्यान योग किया। सुबह जब मैं अपने स्नान और नित्य आदि कर्म के लिए सरोवर की तरफ जाने लगा तो देखा कि वहां पर एक लाश रखी हुई है, बहुत ही सुकून, और ऐसे लग रहा था कि जस्ट अभी डेथ ही हुई होगी। क्या मैं अभी बस सोच ही रहा था कि ये क्या है। बीचों बीच एक देवता विराजमान है, सुकुमार, उनके चारों तरफ अप्सराएं हैं, जो कि उनके ऊपर कोई पंखा कर रहा है, कोई उनके चवर डुला रहा है। तो इतने में जब मैं देख ही रहा था कि वो सुकुमार नीचे उतरे और उस लाश को खाने लग गए। लाश को खाया, हाथ मुंह जाके उन्होंने सरोवर में धोया। तो मैं ये सोच ही रहा था कि ये क्या देवता, इतने सुकुमार देवता, चारों तरफ अप्सराएं, और इस तरीके का भोजन, ये क्यों। तो उन्होंने उनको, जब वो हाथ मुंह धोकर वापस अपने यान की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने उनको रोका कि मान्यवर जरा प्लीज मुझे बताएंगे कि आप देवता और आपका काम ऐसा क्यों, इस तरीके का भक्षण, मांस भक्षण क्यों। तो उन्होंने कहा ऋषिवर, मेरे पिता जो है विदर्भ देश के राजा थे, उनका नाम था सुदेव। उनकी 2 पत्नियां थी और उन 2 पत्नियों से 2 बच्चे थे, जिनका नाम था श्वेत और सूरत। मेरा नाम श्वेत है। जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो मेरे को राजगद्दी मिली। मैं धर्मपरायणता के हिसाब से जो मैं राज्य कर सकता था वो मैंने किया। फिर मुझे पता लगा कि ये मेरी मृत्यु की तिथि है, तो मैंने जो राज्य है वो सूरत को दे दिया कि आप इसे संभालो। और इसी वन में, इसी कुटिया में, जो ये गुफा आप देख रहे हैं, यहीं पर आकर मैंने ध्यान योग ये करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैंने जो तपस्या करी मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। पर मैंने ब्रह्मलोक तो प्राप्त कर लिया, स्वर्ग तो प्राप्त कर लिया, पर मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाया। प्यास और भूख ये मेरी कंट्रोल नहीं हुई। तो मैंने ब्रह्मा जी से बात करी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बाकी सब तो अच्छा किया, धर्मपरायणता से आपने राज्य चलाया, आपने जो तपस्या करी, आपको ये स्वर्ग मिल गया, पर आपने जिंदगी भर कोई दान नहीं किया, जिसकी वजह से आप अभी भी अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, तो उपाय तो सभी होते हैं। तो आपका उपाय ये है कि आप हर रोज सुबह ब्रह्म वेला पे धरती पे जाओगे और अपनी ही लाश का भक्षण करोगे हर वक्त। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सारी जिंदगी जो भी किया वो अपने इसी शरीर के लिए किया, किसी को दान नहीं किया। सब कुछ अच्छा किया बट दान नहीं किया। तो ये अब ये खत्म कब होगा? जिस दिन ऋषि अगस्त्य वहां पर आएंगे, उन्हें अपना सर्वस्व दान कर देंगे। तो तब उन्होंने कहा कि ये जो विश्वकर्मा जी का दिया हुआ हार है, ये जिसके पास भी रहेगा, दिव्य आभूषण, स्वर्ण, दिव्य वस्त्र जो भी चाहिए होंगे वो उसके पास आ जाएंगे। तो ये मैं हार आपको देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो ये मेरे कर्म ऐसे रह गए थे, जो मैं किसी के साथ में किसी का अच्छा नहीं कर पाया, प्लीज इसको लीजिए और मेरे को गति प्रदान कीजिए। उन्होंने उनका चरण वंदन किया और उसके बाद में रथ से वापस चले गए। तो हमारी जो ये कहानियां हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बताती है कि हमें क्या, क्यों, किस लिए करना चाहिए। अगर करते रहेंगे तो डेफिनेटली अपना आगे का सुधार लेंगे। बस मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।